बॉडी को कवर करें अगर वो बाहर धूप में जा रहे हैं, ताकि सन एक्सपोजर कम से कम हो सके। सांस लेने में दिक्कत होना, बहुत ज्यादा पसीना आना या बिल्कुल ही स्किन का ड्राई होकर बिल्कुल ही पसीना ना आना, ऐसी कंडीशंस रहती हैं। इसमें जो है पूरे लेथार्जिक सा रहना। तो ये जो कंडीशंस हैं ये काफी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जैसे इसमें दौरे पड़ सकते हैं, कई बार तो जो इसमें पेशेंट है वो कोमा में भी जा सकता है। तो अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि गर्मी का मौसम जब भी आता है बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है, तो क्या बड़े खतरे हो सकते हैं और किस तरह का जो गर्मी का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है? बिल्कुल ऐसा कि आपने कहा कि समर में टेम्परेचर राइज करता है, इस कारण से बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। देखिए हमारी बॉडी जो है वो इतनी एबल होती है कि वो अपना एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रख सकती है। इसके लिए एक बॉडी में फिजियोलॉजिकल ही मैकेनिज्म रहते हैं, जिससे जितनी हीट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है और जितनी हीट लूज होती है उसके बीच में एक बैलेंस रहता है। बट कई बार क्या होता है कि इन्वायरमेंट कंडीशन, जैसे कि एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है या बाहर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो ये हमारा मैकेनिज्म जो है वो फेल कर जाता है। और कुछ कंडीशन जैसे हम हीट स्ट्रेस बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी कंडीशन आती हैं, जैसे हीट स्ट्रोक हो गया, हीट एग्जॉशन हो गया, और हीट एडिमा हो गया, हीट सिंकोप हो गया, हीट क्रैम्प्स हो गए। तो ये कंडीशंस जो है इस कारण से हो जाती हैं। और इसके साथ ही कुछ अलग कंडीशन जैसे इंडाइजेशन होना, एसिड रिफ्लेक्स होना, स्किन इन्फेक्शन होना, तो गर्मी में काफी ज्यादा हो जाती है। और इस कंडीशंस के लिए जो जैसे मैंने आपको कहा कि हीट स्ट्रेस जो है, तो कुछ पर्टिकुलर पीपल जो होते हैं वो काफी ज्यादा इस चीज के लिए वल्नरेबल रहते हैं। उनमें हमारे छोटे बच्चे जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, या फिर जो बुजुर्ग है 65 साल से ज्यादा की उम्र के जो लोग हैं, जो ओबीस पीपल हैं, जो इनकी फिजिकल फिटनेस जो है वो कम है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो बाहर जाके एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही हैं, या जो भी आउटडोर जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो इनमें आती हैं। जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड हैं, जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, कुछ ऐसा स्ट्रेनस एक्सरसाइज वो करते हैं, ऐसे लोग, या लोग जो काफी लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं जिन्हें, या डायबिटीज हो गया, या वो लोग जो काफी टाइम से दवाइयां ले रहे हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट हो गए या डायूरेटिक्स हो गए, तो ये लोग जो है उनको इन चीजों का ज्यादा खतरा रहता है। तो जैसे ये लोग जैसे बाहर जाके जो लोग काम करते हैं या जो लोग पहले से ही बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों को कैसे पता चले कि उन्हें लू लग गई है? मतलब एक तरह से कि लू लगने के लक्षण क्या क्या होते हैं? जैसे कि लू लगना, जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, और या हीट एग्जॉशन जो कंडीशंस है, तो ये होता इस वजह से है कि हमारी बॉडी का जो थर्मो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज्यादा एग्जिबिट कर जाता है, जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोडक्शन हो जाती है। और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। और अगर इसमें जो लक्षण रहते हैं, जैसे कि एकदम से बॉडी के टेम्परेचर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम इससे ज्यादा हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है, जो पेशेंट होते हैं इसमें उनकी कॉन्शियसनेस काफी इम्पेयर कर जाती है, उन्हें कंफ्यूज से रहेंगे, वो थोड़े से उनका थोड़ा बैलेंस इम्बैलेंस से रहेंगे, थोड़े मानसिक संतुलन उनका थोड़ा सा अनसंतुलित से रहते हैं वो। और साथ ही में उन्हें क्या कहेंगे, सांस लेने में दिक्कत होना, बहुत ज्यादा पसीना आना, या बिल्कुल ही स्किन का ड्राई होकर बिल्कुल ही पसीना ना आना, ऐसी कंडीशंस रहती हैं। इसमें जो है पूरे लेथार्जिक सा रहना। तो ये जो कंडीशंस हैं ये काफी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जैसे इसमें दौरे पड़ सकते हैं, कई बार तो जो इसमें पेशेंट है वो कोमा में भी जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके सामने या आपको ही खुद को ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो आपको तुरंत ही किसी मेडिकल हेल्प की जरूरत है। और जब तक आपको मेडिकल हेल्प आपके तक पहुंचती है या आप वहां तक पहुंचते हैं, तब तक कुछ प्राइमरी फर्स्ट एड है जो करना बहुत जरूरी है। इससे आप लोगों की जान बचा सकते हैं। जैसे कि आप कहीं आप बाहर हैं और कोई व्यक्ति आपको लग रहा है कि आपको ये सब लक्षण उसमें देखने को मिल रहे हैं, तो आपका सबसे पहले तो यही बनता है कि उस व्यक्ति को उस धूप वाली जगह से कहीं दूर ले जाके किसी ठंडी जगह पे, आप यहाँ कहीं शेडी प्लेस है, यहाँ कहीं पेड़ है तो उसके नीचे ले जाके आप उसे लेटा दे, या आप घर में है तो उसे ऐसे कमरे में जो ठंडक है जहाँ पे, वहां जाके लेटा दे, उसके कपड़ों को ढीला कर दे ताकि उसे सांस लेने में ज्यादा दिक्कत ना हो, उसे थोड़ा खोल दे। और अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फैंस हैं या तो कुछ फैन से उसे हवा दें, या फैन नहीं है तो आप उसे कोई भी चीज उसे फैनिंग करें उस पेशेंट की। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसकी जो टेम्परेचर है उसे कम किया जाए। तो इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि ठंडे पानी से स्पंजिंग कर सकते हैं उस पेशेंट की, ठंडे पानी से स्प्रे कर सकते हैं। अगर वो कॉन्शियस है, अगर उसको होश है पेशेंट को, तो आप उसे शावर के नीचे ले जाके रख दें जी। ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए। छोटे बच्चों की हम किस तरह से देखभाल करें इस हीट वेव में, क्योंकि उन्हें ज्यादा खतरा होता है लू लगने का?
हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चों का तो हमें एज अ गार्डियन, एज अ पेरेंट ध्यान रखना है कि वो एक एडुकेट अमाउंट अमाउंट में वाटर इनटेक करें। तो उन्हें थोड़े थोड़े समय बाद खुद ही पानी पिलाना, ये सब करना चाहिए। और बच्चे नहीं पिए तो किसी ना किसी फॉर्म में उन्हें कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जो है बच्चों तक हमें देना चाहिए। इसमें आप उसे जूस के फॉर्म में दे दें, या फिर आप दाल के फॉर्म में दे दें, सूप के फॉर्म में दे दें। जिस भी तरह से वो एक तरल पदार्थ जो है उनकी बॉडी में जाना चाहिए। साथ में बच्चों को जो है बहुत ही टाइट क्लोथिंग नहीं करानी है, बिल्कुल हल्के कपड़े जो कि लेकिन उनकी पूरी बॉडी को कवर करें अगर वो बाहर धूप में जा रहे हैं, ताकि सन एक्सपोजर कम से कम हो सके। कॉटन के बने हुए कपड़े जो हैं वो ज्यादा अच्छे रहेंगे एज कम्पेयर टू सिंथेटिक क्लोथ, क्योंकि वो बॉडी से चिपक जाते हैं और काफी इरिटेट करते हैं। लाइट कलर के क्लोथ जो हैं वो बेटर रहते हैं। अवॉइड करना चाहिए कि डार्क कलर के क्लोथ उसे पहनाए जाएं बच्चों को, क्योंकि वो हीट अब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। इसी के साथ जो है बच्चों को अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो आपको एक रेगुलर चेक रखना है उन पे, कि अगर हम बच्चों को खेलने भी भेज रहे हैं तो एक निरीक्षण रखें, वो बच्चे को देखते रहें कि कहीं कोई ऐसा नहीं है चक्कर आ गया है, कुछ हो गया है, इस जी। तरह से। और कई बार देखने को मिलता है कि बाहर के शहरों में या पेरेंट्स जो है वो गाड़ी पार्क करके जाते हैं और बच्चों को गाड़ी में ही रहने देते हैं और आसपास सामान लेते हैं। तो ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे काफी ज्यादा देखा गया है कि बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, क्योंकि एकदम गाड़ी में एकदम से टेम्परेचर बहुत जल्दी रेस करता है। जैसे आपने खान पान का जिक्र किया, तो गर्मी के मौसम में एक हम जैसे लोगों के लिए, मान लीजिए सभी लोगों के लिए एक प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए? हम लोगों को कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए ताकि हम लोग स्वस्थ रहें? देखिए, गर्मियों के दिनों में एक लाइट डाइट लेना जरूरी है। बहुत ज्यादा हैवी मील को अवॉइड करना चाहिए। ऑयली फूड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो भी जंक फूड रहते हैं, तली पकी चीजें रहती हैं, इन्हें कम से कम लेना चाहिए। हमारी टोटल डाइट में 2.5 से 3 लीटर जो है वो वाटर कंटेंट रहना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में लें आप, चाहे उसे सूप फॉर्म में ले रहे हैं या फिर जूसेस के फॉर्म में ले रहे हैं, टोटल पानी ले रहे हैं तो कम से कम इतना रहना चाहिए। अगर हम बात करें तो ड्रिंक्स की, आप उसमें से बहुत बेल का जूस आता है जिसे हम वुड एप्पल कहते हैं, तो उसका आप कंज्यूम उसको ले सकते हैं। आज समर में आम काफी रहते हैं तो आम पन्ना एक बहुत ही अच्छी ड्रिंक है, उसे ले सकते हैं। लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस जो भी फ्रेश फ्रूट जूसेस होते हैं वो ले सकते हैं। लाइम जूस हो गया, कोकोनट जूस हो गया। तो इस तरह के आप ड्रिंक्स अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, और अवॉइड करना चाहिए हमें। अब मेरा अगला सवाल ये है अंशुल, कि जैसे अब क्या है कि गर्मी के मौसम में अगर हम बाहर जाते हैं तो किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? कौन सी चीजें अपने साथ ले जानी चाहिए? किस तरह से हम बाहर जाके भी खुद को इतनी कड़कड़ाती धूप में सेफ रख सकते हैं? तो पहले तो बाहर जाने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम खाली पेट बाहर ना जाएं। एटलीस्ट अगर हम बाहर जा रहे हैं तो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो प्रॉपर अपना ब्रेकफास्ट करके बाहर जाएं, वो अवॉइड ना करें करना। इसके साथ अगर हम पहले तो एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में जाना अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन अगर जाना ही पड़ रहा है तो अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करके जरूर चलना चाहिए, कि आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। या आप एक वाइट ब्रिम हैट होती है, आप उसका यूज कर सकते हैं। कपड़ों की बात करें तो जैसे कि लाइट क्लोथिंग जो होती है, सिंगल लेयर क्लोथ, इसे आप उसको वेयर कर सकते हैं, या कॉटन क्लोथिंग उसका यूज कर सकते हैं। जो टाइट और सिंथेटिक क्लोथिंग है, हैवी क्लोथिंग है, उसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अगर हम इस कंडीशन में बाहर जा रहे हैं। साथ ही सनस्क्रीन का यूज करना काफी जरूरी हो जाता है आज के टाइम पे। तो मिनिमम SPF 30 जो सनस्क्रीन है वो आपको यूज करनी चाहिए, जो एटलीस्ट आपको 2 आवर तक जो है वो सन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसी के साथ एक वाटर बॉटल हमेशा कैरी करना चाहिए अपने साथ। इवन अगर आप थर्स्टी नहीं है फिर भी आपको हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो पीते रहना चाहिए। और प्रोलॉन्ग जो है सन एक्सपोजर से अवॉइड करना चाहिए। अगर काफी देर तक धूप में खड़े हैं तो अपने आप को कहीं एक ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जो थोड़ी ठंडी हो या शेडी प्लेस हो, ऐसा जगह अपने आप को ले जाना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको लग रहा है, आपको डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा है, ऐसे एकदम से अनकॉन्शियस से डिजी जैसा फील हो रहा है, तो आपको इमिडिएटली अपने किसी से हेल्प को सीख करना चाहिए। और बिल्कुल भी ऐसे वो नहीं शाय फील करना चाहिए, क्योंकि एक अगर आपने इन कंडीशंस को अवॉइड किया तो मे बी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो इसलिए जैसे कहीं आप अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा आपको चक्कर से लग रहे हैं तो किसी एक छायादार जगह में जाके बैठ जाए, वहां थोड़ा पानी वगैरह पिए। नहीं आपको लग रहा है ठीक नहीं तो प्लीज आपको कोई ना कोई मेडिकल असिस्टेंस जो है वो लेनी चाहिए। चले अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे एयर न्यूज के दर्शकों को ये हेल्थ टिप्स देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।